This bird is reborn from ashes. Phoenix bird. एक देवमालाई कहानी जिसमें कि एक परिंदे का जिक्र आता है। वो परिंदा जिसके आंसू से हर जख्म भर जाता है और जब वो मरता है तो उसकी राख से दोबारा पैदा हो जाता है, यानी कि दूसरा फीनिक्स, जो कि उसी का दूसरा जन्म होता है। और उर्दू में इस परिंदे को सेमरख कहा जाता है। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। अरबी दास्तानों में इस परिंदे का जिक्र मिलता है। ये सारे परिंदों का बेताज बादशाह माना जाता है। इसका जिस्म आग का बना हुआ होता है, इसीलिए ये आग से दोबारा पैदा हो जाता है। हमेशा जिंदा रहने वाला ये परिंदा खुद को राख में बदलकर उसी राख से दोबारा पैदा हो जाता है। कदीम देवमालाई कहानियों में इसका जिक्र है। इजिप्ट की पुरानी कहानियों में भी इसका जिक्र आता है। इसके पर लाल और पीले रंग के हुआ करते थे। ये खूबसूरत परिंदा है। इसका जिक्र कदीम मिस्री, रोमन और यहूदी किताबों में पाया जाता है। कहते हैं कि ये उड़ते हुए मोर से मुशाबिहत रखता है। ये एक ताकतवर परिंदा है। मजहबी एतबार से इसे अहमियत हासिल है। इसे फायर बर्ड भी कहा जाता है। साइज में इसे चील या ईगल के बराबर बताया जाता है। इसकी ताकत की इंतहा ऐसी है कि हाथी को भी अपने पंजों पर उठाकर उड़ सकता है। ये तमाम ही परिंदों का बेताज बादशाह है। ये परिंदा 5000 सालों या इससे भी ज्यादा अरसा जिंदा रहता है। इसकी जिंदगी लाफानी है, क्योंकि 5000 सालों के बाद जब ये राख में तब्दील होता है तो उसी से दोबारा जिंदा हो जाता है। इसीलिए इसे अमर मच्छी और तुर्की में इसे हुमा कहा जाता है। मुख्तलिफ अदवार में ये परिंदा ज़ेरे बहस रहा है, और ये भी कि ये महज एक किस्सा है या कि हकीकत। कई फिल्मों और किस्से कहानियों में इसको दिखाया जाता है। कोहे काफ और अलिफ लैला जैसी दास्तानों की तरह ये भी साबित करना मुश्किल है। जिसने देखा वो हकीकत मानता है और जिसने नहीं वो अफसाना। हर तहजीब और हर कौम में मुख्तलिफ कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि इसकी परवाज इतनी ऊंची है कि कभी जमीन को नहीं छूता। कोहे काफ में इसकी रिहाइश मानी जाती है, जो कि इसी की तरह एक तिलिस्माती और ना देखा जाने वाला मुल्क है। जैसे कि परियों और जिनों को जो मानता है वो हकीकत मानता है और जो नहीं मानता वो अफसाना, इसी तरह एक कहानी इसकी भी है। हेरोडस नामी एक लेखक अपनी किताब में 5वीं कब्ल मसीह में लिखता है कि अरबी लोग एक ऐसे परिंदे पर भरोसा रखते हैं जिसे कि मैंने सिर्फ कहानियों में ही सुना है। इस्लामी किताबों में इसका जिक्र पाया जाता है और किसी शायर ने अपना मौजूए कलाम भी इसको बनाया है। ईरान के मशहूर सूफी शायर ख्वाजा फरीदुद्दीन इतर ने अपनी किताब मुंतकुल तिया में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके बारे में बताई है, जिसके मुताबिक दुनिया के तमाम परिंदे एक जमाने में एक ही जगह जमा हो गए। उन्होंने आपसी पंचायत बिठाई और बातें करने लगे। कहते हैं कि दुनिया में तमाम मुल्कों के बादशाह मौजूद हैं, बस हमारा ही कोई नहीं। तो चलो चलते हैं और अपना कोई बादशाह मुकर्रर करते हैं। इतने में हुदूद वहां आ पहुंचा। इस परिंदे को अक्ल व शऊर बाकी परिंदों से ज्यादा अता किया गया है, इसीलिए ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में भी मलिका बिल्कीस के तख्त की खबर लाया था। इस परिंदे की अक्लमंदी पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भरोसा किया करते थे। इसने कहा कि मुझे हकायत का इल्म दिया गया है और असरार और रमूज की समझ भी। मैं कई पहाड़ों और वादियों में रह चुका हूँ और दुनिया में हर जगह घूमता हूँ। मैं इस परिंदे को जानता हूँ जो कि हम सब परिंदों का बादशाह है, और इसका नाम सेमरख है। ये कोहे काफ की वादियों में रहता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। रास्ते में बेहद मुश्किलात हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 7 वादियों को पार करना होगा। पहली वादी का नाम इस्तगना है। वहाँ हर चीज की अहमियत कम हो जाती है। ये वादी बेनियाजी की है। दूसरी वादी इश्क है, जहाँ हर चीज फानी होती है, हर चीज आग बन जाती है। तीसरी वादी तलब की वादी है। इसमें मुश्किलों और तकलीफ का सामना होता है। चौथी वादी मौरिफत है। इस वादी के बेशुमार रास्ते हैं कि जहाँ जो जाता है वो खो जाता है। 5वीं वादी वादी तौहीद है। इसमें कसरत भी वहदत नजर आती है और ये रास्ता एक पेचीदा राज है। 6ठी वादी वादी हैरत है। यहाँ दर्द और हसरत पाई जाती है। यहाँ हर तरफ मायूसी का बसेरा है और अफसोस फैला है। 7वीं और आखिरी वादी फिक्र फना है। ये फरामोशी और बेहोशी की वादी है। यहाँ पहुँचने वाला हर शख्स दीवाना हो जाता है और यहाँ गुम होकर रह जाता है।
پرندے اپنے بادشاہ سے ملنے کے لیے بے چین اور بے قرار تھے۔ انہوں نے یہ سب سن کر بھی سفر کا آغاز شروع کیا، لیکن زیادہ تر پرندے سفر میں آگے جاتے جاتے بیمار ہونے لگے اور ہمت ہارنے لگے۔ بلبل، باز، چکور، طوطا اڑتے اڑتے ان کے پروں سے خون آنے لگا، وہ رونے لگے۔ درد اور تکلیف سے ہزاروں پرندے مر گئے، ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ ایک ایسا سفر جس کی کوئی حد نہ تھی اور منزل کا بھی پتہ نہ تھا، جو مشکلات اور تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہمت ہارنے لگے۔ آخر انہوں نے ایک جگہ بسیرا کیا۔ ہدہد نے ان سے کہا کہ راستے کی کٹھنائیوں کا میں نے تم سے پہلے ہی ذکر کیا تھا، مگر تم نہ مانے۔ آخر اب آ ہی گئے ہو تو میری رہنمائی میں ساتھ ساتھ اڑتے رہو اور مشکلات کا ہمت سے سامنا کرو۔ یاد رکھو، اگر دنیا اور آخرت میں لافانی ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس بادشاہ تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے پر کی ایک جھلک اور اس کے پر کی ایک چھاؤں تمہاری قسمت بدل دے گی۔ یاد رکھو، یہ دنیا فانی ہے، ہم اس میں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، موت تو لازمی ہے، تو عزت کی موت مرو، اپنے بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور شہید کی موت مرو۔ ہدہد نے بہت کچھ سمجھایا اور آخر اس لمبے سفر کو پرندوں نے ہمت کر کے پار کر لیا۔ صرف اور صرف 30 پرندے ہی وہاں تک پہنچ پائے، باقی راستے کی تکلیفوں میں ہی ہلاک ہو گئے۔ تمام وادیوں کو پار کر لینے کے بعد جب وہ کوہ کاف میں داخل ہوئے، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان کا کوئی بال و پر باقی نہ بچا تھا، وہ فانی ہو گئے تھے۔ انہیں نئی زندگی نصیب ہوئی تھی۔ آخر انہیں کوہ کاف کی اونچی چوٹی پر سیمرغ نظر آیا۔ پھر جب وہ اس کے پاس گئے تو انہیں خود میں اور اس میں کوئی فرق ہی نظر نہ آیا۔ انہیں احساس ہوا کہ جس بادشاہ کی انہیں تلاش تھی وہ تو ان کے اپنے اندر ہی موجود ہے۔ دوستوں، سمجھنے والوں کے لیے اس کہانی میں بہت کچھ ہے اور نہ سمجھو کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ کہانی اس موڑ پر ختم ہوتی ہے کہ جب بندہ نفسانی خواہشات اور اس فانی زندگی کی تمنا چھوڑ دیتا ہے، بے غرض ہو جاتا ہے، تو اسے اپنے سے جو کچھ اس دنیا سے چاہیے وہ سب کچھ اپنے اندر ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ ساری خواہشات ختم ہو کر وہ آخر خود کو پا لیتا ہے۔ خود غرضی، انا، خواہشات اور دنیا کی حرص کو چھوڑ کر وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ آج تک جس کے پیچھے وہ بھاگتا پھر رہا تھا، اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز تو اس کے اندر ہی موجود تھی۔ تو دوستوں، یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اب میں چلتی ہوں اور پھر ملتی ہوں ایک نئی کہانی، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔